पाथवेज करेंगे। आज हम मेटाबॉलिज्म करने लगे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। कुछ साइकिल्स हैं, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। एक साइकिल होता है जिसे आप कहते हो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, दिस इज द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। वो क्यों करता है वो भी मैं बताती हूँ। तो दिस इज आपके पास ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज फिर आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। अच्छा दूसरी चीज आ जाती है आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज व्हाट, कि आपके पास ये जो प्रोटीन नॉन जो ग्लूकोज सोर्स है, ठीक है, उससे ग्लूकोज का बनना, दैट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, दैट इज आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट कौन करता है, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन को, दैट इज आपके पास, अगर ग्लूको इंसुलिन तोड़ रहा है, ग्लाइकोलिसिस करवा रहा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बाय आपके पास ग्लूकागॉन। ठीक है, एक ग्लूकागॉन, दूसरा एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज आते हैं आपके पास ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस से। अच्छा इसके बाद फिर आपके पास ये आता है, दिस इज गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज विल कन्वर्ट अल्टीमेटली इनटू, ये देखो, यूडीपी ग्लूकोज, और फिर फर्दर सो ऑन जो प्रोसेस है ग्लूकोज में कन्वर्जन। तो ये आपके पास ग्लेक्टोज भी जो इसका जो पाथवे, इट इज बेसिकली इसकी वजह से अगर इसकी स्टोरेज डिजीजेज हो जाती हैं या इसके ब्रेक डाउन में इसके एंजाइम्स के कोई डिफेक्ट हो जाता है, दैट इज ग्लेक्टोसीमिया, ग्लेक्टोसीमियाज हो जाते हैं। ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो हम देख लेते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट सोर्सेज है ना, उसका मेटाबॉलिज्म है। एक उसमें ग्लेक्टोज है, दूसरा आपके पास ग्लैक्टोज कहाँ से आता है, ग्लैक्टोज आपका लैक्टोज से डिराइव होता है। फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला एक पाथवे, लैक्टोज फिर ग्लैक्टोज। ठीक है, इसके बाद फिर एक होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, इस फ्रुक्टोज ने भी अल्टीमेटली आपके पास कन्वर्ट कहाँ पे होना है, ये साइकिल में जाना है आपके। ठीक है, इसने कन्वर्ट होना है आपके ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसरल्डिहाइड इनटू G3P में। ठीक है, ये फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म पाथवे है। तो तीन ये हो गए। इसके बाद आपके पास एक एक आपके पास एरोबिक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक एनारोबिक। एनारोबिक में पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। ठीक है, वो भी ये वाला। ठीक है, इसके अलावा फिर एक आपका एथानॉल का भी बेसिकली हम देखेंगे आगे कि वो किस तरह से होता है। ग्लू ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड लैक्टेट। इसके बाद फिर कौन से साइकिल्स आ जाते हैं, ये ग्लाइकोजन नजर आ रहा है आपको, ये ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस सुनी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, ये दो प्रोसेसेस होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। और फिर एक आपके पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये पायरामिडीन और प्यूरिन पाथवेज के साथ इसका एसोसिएशन है। एक सेकंड बच्चों जरा। अच्छा जी, तो ये टोटल आपके पास फिर टीसीए साइकिल है। टीसीए साइकिल के बाद फिर वो प्रोटीन, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये वो सारा हम प्रोटीन में करेंगे। ठीक है, एसिटाइल कोई फैट वगैरह से कहाँ से, वो हम बाद में करते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं ग्लूकोज की। ठीक है, इतनी समझ लग गई आप लोगों के कौन कौन से पाथवेज हैं। अब आगे आ जाओ। सबसे पहले हम करते हैं दिस पाथवे, दिस इज द ग्लूकोज, और ये है आपके पास ग्लेक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास लैक्टोज आता है डाइट से। ठीक है, लैक्टोज, ये जो पाथवे करने लगे हैं इसे कहते हैं लिलियॉय पाथवे। स्टार्ट कर दो, रिकॉर्ड स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये लिलॉयर्स पाथवे, इसमें आपके पास क्या होगा कि लैक्टोज डाइट से है, इंटेस्टाइन्स में ये यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह बेसिकली होते हैं। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम के थ्रू ये लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू बीटा ग्लैक्टोज। ठीक है, और बैक्टीरियल किस तरह से होगा, बैक्टीरियल बीटा ग्लूकोसाइड ग्लूको ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी से। अच्छा, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। मैम ये एक बीटा इसका ये बीटा ग्लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा।
क्या कह रहे हो डॉक्टर? वो मैं बताने लगी हूँ। बीटा ग्लैक्टोज फिर अल्फा ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, वो फिर सेपरेट एंजाइम है, ठीक है डॉक्टर तला? जी मैम। मैम ये ग्लूकोज में किस तरह होगा कन्वर्ट? मैं बताने लगी हूँ, ये सारा पाथवे बताने लगी हूँ ये। यही मैडम ये पूछ आप रहे हो कहाँ ना? से पढ़ा रही हैं? ये लिपिन कॉट है डॉक्टर साहबा, ये वाला पाथवे लिपिन कॉट से। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। अच्छा डॉक्टर तलहा, आपने ये पूछा है कि लैक्टोज पहले ग्लैक्टोज में गया, ग्लैक्टोज से वो ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये पूछ रहे हो डॉक्टर तलहा? नहीं मैम, मैं वो बीटा गैलेक्टोज वाला भी पूछ रहा था कि मतलब जो बीटा गैलेक्टोज वाला पाथवे है वो अलग है, और ग्लूकोज वाला जो है वो तो मेरे ख्याल पे ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। हाँ ना, तो ये देखो ना, इसमें बेसिकली सिर्फ ग्लैक्टोज ग्लूकोज नहीं यील्ड कर रहा। ये देखो, ये ग्लाइकोलिसिस आ गया ना, यही पाथवे आगे जाके ग्लाइकोलिसिस को लीड करता है, ठीक है? मतलब ये भी एक सोर्स है। जी ठीक है मैम। ओके। ओके चलो खैर, एक्चुअली मेरी थोड़ी रिकॉर्डिंग का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक है, तो रिजॉल्व हो गया तो अब हम करते हैं। अच्छा, लैक्टोज है, लैक्टेज की प्रेजेंस में बीटा ग्लैक्टोज और बैक्टीरियल जो एंजाइम है दैट इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्जन हो रही है, ठीक है? तो अक्सर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस का पूछता है, ठीक है? उसमें फीड की बात की होती है कि फीड टॉलरेट नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा? और एक जीआरडीएस के साथ बाजुभाव करता है, वो हम जीआईटी में करेंगे। बस ये एंजाइम याद रखो, लैक्टेज। और दूसरी चीज है, यही लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है? ये हो गई इसका फेट है लैक्टोज का। आगे आ जाओ तो आपके पास है बीटा ग्लैक्टोज कन्वर्ट होता है अल्फा डी ग्लैक्टोज में, ठीक है? ये लैक्टोज आया पोर्टल सर्कुलेशन में, इसको जब पोर्टल सर्कुलेशन में होगा इट इज बीटा ग्लैक्टोज। फिर इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज ग्लैक्टोज म्यूटेरोटेज, ठीक है? ग्लैक्टोज म्यूटेरोटेज, इसको आप GALM कहते हो, ठीक है? अगर यहाँ पे इसकी एंजाइम की इनहिबिशन हो जाएगी, इट विल कॉज आपका टाइप 4 ग्लैक्टोसीमिया, टाइप 4 ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है? अच्छा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए टाइप 1 2 3 4 कौन कौन सी है, तो फोर्थ टाइप ये। फिर ये बीटा ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा डी ग्लैक्टोज, ठीक है? ये अल्फा डी ग्लैक्टोज इज देन कन्वर्टेड, इधर एक और चीज है, यही अल्फा डी ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लैक्टिटॉल, ठीक है? ग्लैक्टिटॉल एक फेट, अल्फा ग्लैक्टोज के दो फेट हैं, यहाँ ये ग्लैक्टिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ अगर ये पाथवे आपका इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, तो इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादातर कैटरेक्ट जोन से, कैटरेक्ट के साथ वो कहते हैं कि क्या है कि वो ग्लैक्टिटॉल की एक्यूमुलेशन, जब भी ये पाथवे हिंडर होगा दैट विल कॉज आपका इंक्रीज ग्लैक्टोज और इंक्रीज ग्लैक्टिटॉल, ठीक है? इंक्रीज ग्लैक्टिटॉल इज मोर देन ग्लैक्टोज, क्योंकि ये कन्वर्ट हुई जा रहा है आपका ग्लैक्टिटॉल में। इसके प्रेजेंस कौन सा है, दैट इज एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम में, ठीक है? तो एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम इज नेसेसरी फॉर अल्फा डी ग्लैक्टोज कन्वर्शन इनटू ग्लैक्टिटॉल। अच्छा, यहाँ से अल्फा डी ग्लैक्टिटॉल ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके पास ग्लैक्टोसीमिया कॉजिंग जोन है, दैट इज ये वाला आपके पास ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। सॉरी मैम, आपको रोक कोई रहा हूँ बात मैम, नहीं। ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा। गैलेक्टिटोल वाला आप कह रही हैं ये अल्फा डी गैलेक्टोज जो सा है ये गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट होगा? हाँ जी, दो पे पाथ पाथ है ना इसके। जी। अगर तो ये इनहिबिट नहीं होता ग्लैक्टोकाइनेज डॉक्टर तलहा, देखो, जी मैम। इस ग्लैक्टोज ने आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, ठीक है? ये सारे पाथवे ने लीड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज, ठीक है? अगर ये ब्लॉक हो गया है, खत्म है, ये आपके पास एंजाइम ही नहीं है, तो बेसिकली फिर क्या होगा, ग्लैक्टोज ने किधर जाना है, या तो ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट करेगा, या दूसरी चीज है कि उसे एक शंटिंग प्रोसेस मिल गया दैट इज ग्लैक्टिटॉल, वो ग्लैक्टिटॉल में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है? जी मैम, समझ रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। ग्लैक्टोज जो आपके पास है, दिस इज ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, एंजाइम डेफिशिएंसी इज ग्लैक्टोकाइनेज, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ पैथोफिजियोलॉजी में ग्लैक्टिटॉल एक्यूमुलेट्स इन डाइट, ठीक है? समझ लग गई? इसलिए क्यों आगे वो सारा पाथवे ग्लूकोज में नहीं हो रहा, ग्लैक्टोज फिर पीछे एल्डोज रिडक्टेज की वजह से कन्वर्ट हुई जा रहे ग्लैक्टिटॉल में, ठीक है? तो ये जो ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, इट विल कॉजेज व्हाट, आपका ग्लैक्टिटॉल की एक्यूमुलेशन। और प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, इस तरह के पेशेंट का जिसको अंदर ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, आपका डेफिशिएंट होगा, इट इज रिलेटिवली माइल्ड टू बिनाइन होगा, जबकि ये ज्यादा इतनी खतरनाक नहीं होती। जबकि दूसरी वाली जोन सी है, ये वाली आपके पास क्लासिक वाली इज वेरी डेंजरस टाइप ऑफ
अच्छा, ग्लैक्टोज अपीयर्स इन द ब्लड, ठीक है, ग्लैक्टोज के लेवल ब्लड के अंदर है, दैट इज ग्लैक्टोसीमिया। एंड यूरिन में ग्लैक्टोस यूरिया, इन्फेंटाइल कैटारेक्ट होगा, इसकी वजह से ग्लैक्टिटॉल और ये ग्लैक्टोज की अक्यूमुलेशन से। फेलियर टू ट्रैक ऑब्जेक्ट और डेवलप सोशल स्माइल, तो इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट आर आपके पास कैटारेक्ट की डेवलपमेंट, दूसरी चीज है आपके पास वो है आपके पास कैटारेक्ट। अच्छा, पहली चीज है आपके पास कैटारेक्ट की डेवलपमेंट, दूसरा ग्लैक्टोसीमिया, और साथ में आपके पास ग्लैक्टोस यूरिया, ठीक है, ये तीन चीजें, इनको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। अब ये ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लैक्टोस 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज, ठीक है, जो कि आपके पास अगर डेफिशिएंट है तो टाइप 1 वाली जो सी आपके पास टाइप 2 ग्लैक्टोसीमिया हो जाएगा, और ये एंजाइम को GALK1 भी कहते हो। यहाँ से फिर साइकिल फर्दर आगे जा रहा है, ठीक है, इसमें आपको मैं दिखाती हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ से फिर आपके पास यूडीपी यूडीपी ग्लूकोज की प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा यूडीपी ग्लैक्टोज में, ठीक है, ये सारा पाथवे बेसिकली आपके पास लीड करता है ये ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोज फॉर्मेशन में। डॉक्टर तलहा, जो आप पूछ रहे थे ना उस टाइम पे कि आपके पास ग्लैक्टोज कैसे जाता है ग्लूकोज में, तो ये जो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ये यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, यूडीपी इनटू यूटीपी, वो सारा प्रोसेस होगा यूटीपी यूडीपी कन्वर्जन। और साथ में आपके पास ये जोन सा, ये देखो, ये यूटीपी फॉस्फेट लूज किया, यूडीपी बन गया, यूडीपी ग्लूकोज, फिर आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी कि आपके पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट और यूडीपी ग्लैक्टोज, ठीक है, यूडीपी ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू यूडीपी ग्लूकोज, फिर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वो फिर ग्लाइकोलिसिस में शिफ्ट अप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये यूडीपी ग्लैक्टोज का यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्जन, फिर ये वाला यूडीपी ग्लूकोज यहाँ से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर वही ग्लाइकोलिसिस वाला पायरुवेट में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यूडीपी ग्लूकोज का भी अब फेट है कि वो यूडीपी ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू यूटीपी ग्लूकोज, और अगर आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस होना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है, और अगर फिर ब्रेक डाउन होता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस विल यील्ड अगेन यूडीपी ग्लूकोज। तो आपके पास जो ये ग्लैक्टोज वाला पाथवे, इसमें भी यूडीपी ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, और कुछ जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाला पाथवे जहाँ पे ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा वो भी आपका यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और फिर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर इस तरह करके सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? जी मैम। अच्छा, चलो एक मैं थोड़ा सा इधर साथ ही दिखा देती हूँ, फिर मैं बाकी इसकी डिजीजेस कराती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये यूडीपी ग्लूकोज, मैंने कहा ना कि इसका भी एसोसिएशन ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ है। तो ये यूडीपी ग्लूकोज फिर आपके पास मौजूद होगा तो ग्लाइकोजन कन्वर्जन, फिर उसके बाद ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, फिर ब्रेक डाउन अगर करना है तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस से आपके पास एक ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन का कन्वर्जन है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस तरह होती है, उसमें ग्लाइकोजन के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं, वो किस तरह टूटते हैं मैं अलग पाथवे में भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो एकदम हम बात जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हूँ। लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम और बैक्टीरियल एक्टिविटी दैट इज ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू बीटा ग्लैक्टोज। ये बीटा ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा ग्लैक्टोज इन द, और ये पोर्टल सर्कुलेशन में था बीटा ग्लैक्टोज। अब लिवर के अंदर जो सा आपके पास आ जाता है अल्फा ग्लैक्टोज, दिस अल्फा ग्लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज आपके पास ग्लैक्टोज म्यूटेरोटेज, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास अल्फा डी ग्लैक्टोज, ठीक है। और ये LM म्यूटेरोटेज का इनहिबिशन हो जाता है, इट विल लीड टू टाइप 4 ग्लैक्टोसीमिया। और अल्फा डी ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम। अगर इस ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम की इनहिबिशन होती है इट विल लीड टू ग्लैक्टोसीमिया 2 टाइप 2, ठीक है, GLK1 कहते हैं काइनेज का के। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा तो अच्छा, अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फिर आपके पास पीछे ग्लैक्टिटॉल एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है, और ग्लैक्टोज को ग्लैक्टिटॉल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है एल्डोज
रिडक्टेज, ठीक है। अगर एल्डोज रिडक्टेज की भी डेफिशिएंसी आती है तो इसमें भी इम्पेयरमेंट हो जाती है और ये लीड्स टू कैटरेक्ट, वो मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ से फिर ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, इसके लिए आपका क्या है कि ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ये आपका ग्लूकोज में, किस तरह से कि आपके पास यूडीपी ग्लैक्टोज है, ठीक है, दैट इज ब्रेक डाउन, ठीक है, ये आपके पास पड़ा हुआ है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, एंड यूरिडाइल इज व्हाट, ये आपके पास यूडीपी की करता है एडिशन, ठीक है, यूडीपी की। तो ये यूडीपी ग्लैक्टोज बनेगा, ये टूटेगा यूडीपी ग्लूकोज में क्योंकि ग्लैक्टोज ने कन्वर्ट होना है। फिर उसके बाद ये ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड देन इनटू 6 फॉस्फेट एंड देन इनटू ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज। एक फेट ये हो गया यूडीपी ग्लूकोज का, दूसरा फेट हो गया ये यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस में, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लैक्टोज और फिर ग्लूकोज में, दिस इज आपके पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। दिस यूरिडाइल वाला जो यूडीपी ग्रुप को ऐड कर रहा है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इट विल कॉज आपके पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी, दैट इज क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया। जो आपके पास टाइप 2 वाली ग्लैक्टोसीमिया थी उसमें कैटरेक्ट का इशू था, यहाँ पे अभी होगा बट आपके पास ये स्वेयर फॉर्म होगी, फेलियर टू थ्राइव होगा इसमें पेशेंट का ना, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव है 1 in 30,000 बर्थ कॉज ग्लैक्टोसीमिया एंड ग्लैक्टोस्यूरिया वॉमिटिंग डायरिया जॉन्डिस, ठीक है। उसमें भी आपके पास ग्लैक्टोसीमिया और ग्लैक्टोस्यूरिया था, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लैक्टोज। अब देखो अगर यहाँ पे पाथवे बंद है तो पीछे वाली चीजें बढ़ेंगी ना, ये पीछे वाली, ठीक है। तो दैट इज आपके पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा और फिर पीछे से ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट करेगा और फिर आपके पास वैसे ग्लैक्टोज क्योंकि कन्वर्ट होना है ग्लैक्टिटॉल में तो सारा कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट और साथ में ग्लैक्टिटॉल, इधर सिर्फ ग्लैक्टिटॉल कर रहा था आपके पास टाइप 2 में, ठीक है। अच्छा काइनेज वाले में और फिर इस ग्लैक्टिटॉल और ये ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट अब क्योंकि कंटेंट ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है जो आपके पास ग्लैक्टोज के हैं, तो ये करेगा प्रेजेंट विद नर्व लेंस लिवर किडनी टिश्यूज कॉजिंग लिवर डैमेज स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कैटारेक्ट, रेक्ट दोनों में कैटारेक्ट हो रहे हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस पॉसिबली बाय सीवीएस, जितने भी आपके पास ये होते हैं ना जेनेटिक डिफेक्ट्स एक्चुअली, क्योंकि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है दोनों का, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। इसमें आप करते हो एमनियोसिंथेसिस का जो क्रॉनिक विलेज सैम्पलिंग और कॉर्डोसिंथेसिस, तो इसमें आप करोगे सीवीएस, ठीक है। सीवीएस कब करते हो आप लोग, 15 वीक पे। कैम कॉर्ड, एक सेकेंड, 16 15 नहीं आएगा, कैम 11 वीक पे, ठीक है। कैम कॉर्ड ए से था एमनियोसिंथेसिस 15 वीक और कॉर्ड इज लाइक 20 वीक्स, ठीक है। ये आपने सीवीएस करना है कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग आपने 11th वीक पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है प्रीनेटल डायग्नोसिस हो मैम गया एएम न्यूबॉर्न। क्या है मैम? ए से एमनियोसिंथेसिस डॉक्टर तला, एमनियोसिंथेसिस, ओके मैम। ठीक है। कॉर्ड से कॉर्डोसिंथेसिस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से लेते हो, एमनियोटिक फ्लूइड से लेते हो, और सीवीएस जो आप नीचे से अप्रोच करते हो टिश्यू लेते हो, ठीक है, विलेज टिश्यू लेते हो उसकी सैम्पलिंग करते हो, ठीक है। अच्छा चलो, ये थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम्स और ये जितना भी है उसके रिलेटेड भी करोगे। अच्छा, ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ ग्लैक्टोज, तो आपने डाइट ही नहीं लेना ग्लैक्टोज में, ठीक है, देयर फॉर लैक्टोज, और ना ही लैक्टोज लेना है। अब लैक्टोज और ग्लैक्टोज में भी डिफरेंस है, ठीक है, ग्लैक्टोज और लैक्टोज दोनों में डिफरेंस है, दोनों के मेटाबॉलिक पाथवे में डिफरेंस है। लैक्टोज के साथ मैंने भी बताया कि आपके पास जैसे ही फीड करेगा बच्चा तो क्या कर जाएगा, वॉमिटिंग करेगा, ठीक है। एक ये होता है, एक होता है आपके पास गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, एक आपके पास बच्चों के अंदर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है और एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो जो फीड करेगा तो फीड के कुछ देर बाद वो निकालेगा, फीड जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, फिर वो करेगा, ठीक है। जबकि वो जो आपके पास है दूसरा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, कौन सा पहले होगा, विद इन फ्यू आवर्स की हिस्ट्री होती है और फौरन की हिस्ट्री होती है, बताओ। मैम जो फौरन होगा वो गैस्ट्रोकोलिक होगा। मुझे लगता है लेकिन मुझे भूला हुआ है, मैं कंफर्म करके मैम जो बताती हूँ। फौरन होगा आई थिंक वो गैस्ट्रोकोलिक होगा, और जो डिलेड होता है वो इसमें होता है ओके ओके, मुझे लग रहा है यही होगा लेकिन चलो ओके। लैक्टोज इंटॉलरेंट। ओके चले,
इसके बाद फिर थैंक यू डॉक्टर तला। ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ ग्लैक्टोज हो गया डिस्पाइट एडिक्वेट ट्रीटमेंट एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट डिलेड एंड इन फीमेल प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो बच्चों में तो डिलेड माइलस्टोन्स हो गए ना, ठीक है, लेकिन फीमेल में इट विल लीड्स टू प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इवन हम ऐसे पेशेंट्स में बल्कि आगे इसी तरह की डिजीजेज हैं उसमें देखते हैं, तो उसमें उसने बोला हुआ है कि आप क्या करते हो, बल्कि इसी में ही है, मुझे याद आ गया। इसमें ना हम पेशेंट को अर्ली, इसमें एएमएच भी बेसिकली पुअर रिजर्व्स होते हैं ओवरीज के अंदर, और ये सारा लिखा हुआ है कि इस सब की वजह से इम्पेयर्ड ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की वजह से अल्टरेशन हो जाता है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबोलाइट्स का, लीडिंग टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, रॉस प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, इम्पेयर्ड आपके पास ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शंस होंगे, स्ट्रेस वगैरह की वजह से आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस होगा, रिड्यूसेस। इसके साथ क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हिंडर होगी, ठीक है, और लीडिंग टू आपके पास प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम क्रायो प्रिजर्वेशन कराते हैं, उनके एग्स को अर्ली स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, oocyte को हम डोनेट कर देते हैं, हमारे यहाँ तो क्रायो प्रिजर्वेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये ग्रे और वाइट मैटर में के अंदर भी कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से ब्रेन की आपके पास क्या हो जाती है, डिसफंक्शनिंग, ब्रेन की प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं होगी। इसीलिए ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ था कि ये स्वेयर नर्व्स, लेंस, लिवर, लेंस और साथ में कैटारेक्ट, लिवर, किडनी, ठीक है, डैमेज करेगा, और साथ में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, रोक एंजाइम है यूरिडाइल ट्रांसफरेज वाला, ठीक है, क्लासिक टाइप ऑफ आपके पास ये। इसमें हम जीन थेरेपी दे देते हैं, एक इसकी ट्रीटमेंट है, इसलिए क्योंकि ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, बाय मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, और फिर डीएनए प्रोडक्शन, और ये सारा प्रोटीन वगैरह का, ठीक है, प्रोडक्शन, और ये सारा पाथवे में फिर हम ये हार्मोन रिप्लेसमेंट या तीसरा सॉरी अपना एंजाइम रिप्लेसमेंट, और तीसरा फिर ये ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हो गया आपके पास ग्लैक्टोज टाइप 1, 2 और 3 देख लो। 3 जोन से है ये आपके पास बिनाइन टाइप होती है, स्वेयर फॉर्म होती है, ये कहीं नहीं लिखा, ये इंटरनेट से मैंने लिया है, ठीक है, तो ये लिख लो साइड पे। तो ये बिनाइन टाइप आपकी आरबीसी में होगी, स्वेयर टाइप आपकी लिवर में होगी, ठीक है, ये टाइप 3 ऐसा चाया भी नहीं हुआ कहीं पे कि क्या करना है। फिर उसके बाद आपके पास इधर जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो थे ये वाला एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, और 4 वाला मैंने आपको इधर बताया ये म्यूटेरोटेज, ये लिपिन कॉर्ड में भी नहीं एंजाइम लिखा, और इधर तो ये साइकिल मुझे समझ ही नहीं लग रहा था ये वाला ना, ये लिपिन कॉर्ड का ग्लाइकोलाइसिस वाला। फिर मैंने इसका जो सॉरी ग्लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म वाला, फिर मैंने ये वाला टेबल सिर्फ देखा लिपिन कॉर्ड का। एल्डोज रिडक्टेज की अगर डेफिशिएंसी हो, मतलब ये आपके पास ब्लॉक हो जाता है, एंजाइम नहीं रहता, फिर क्या होगा, ये भी आपके पास प्रेजेंट इन लिवर, किडनी, रेटिना, लेंस, नर्व टिश्यूज, सेमिनल वेसिकल्स एंड ओवरीज, ठीक है, ये एल्डोज रिडक्टेज जोन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रेटिना, लेंस, नर्व टिश्यूज, सेमिनल वेसिकल्स एंड ओवरीज। जैसे आपके पास यूरिडाइल वाला था, वो ओवरीज की रिजर्व्स को खत्म कर रहा था, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स भी है, मतलब मेल इनफर्टिलिटी को भी लीड करेगा, ठीक है। बाकी वो वाला सिर्फ लेंस में था, ये रेटिना में भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एंड इंपॉर्टेंट इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, अनलेस ग्लैक्टोज लेवल्स आर हाई एज इन ग्लैक्टोसीमिया, एलिवेटेड ग्लैक्टिटोल कैन कॉज कैटरेक्ट। बस वही वाली सारी बात है कि आपके पास ये नहीं होगा तो पीछे ग्लैक्टोज का लेवल हाई होगा, ठीक है, सिर्फ इतनी है, और बाकी ये सारे टिश्यूज को डैमेज करेगा। और अगर एल्डोज रिडक्टेज की एक्टिविटी ज्यादा होगा, ग्लैक्टोज को ज्यादा कन्वर्ट करेगा ग्लैक्टिटोल में, और फिर कैटरेक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है, बस। अच्छा, कोई आप लोगों में से एक इसको जल्दी से रिवाइज कर दो, एक सेकेंड। मैम ये लेलॉयर पाथवे आपने बताया है, जी जी डॉक्टर तला। मैम उसमें मोटा मोटा ही मुझे याद है, इफ आई एम मिसिंग समथिंग प्लीज करेक्ट मी। लैक्टोज जो सा है वो हमने किया था कि इट्स कन्वर्टेड टू बीटा गैलेक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इट इज प्रेजेंट इन लिवर, आई थिंक आपने बताया था।